गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय ठोस आकृतियों को पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये अध्याय कक्षा 10वीं के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ की किताब से ये प्रश्न लिया गया है और ये जो प्रश्न है प्रश्नावली 3 का 6वां प्रश्न है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो किताब उपलब्ध है वहाँ से बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 3 में ये 6वां प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है? उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। ये एक प्रश्न है। ये इस तरह के प्रश्न जो है, हालांकि छोटा सा प्रश्न है लेकिन परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम विद्यार्थियों से कहना चाह रहे हैं कि ज़रूर अध्ययन कर लें। अब क्या क्या दिया गया है यहाँ, पहले क्या बोल रहे हैं? शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको पहले लिख लेते हैं। क्या निकालना है? शंकु का आयतन, ये हमको ज्ञात करना है। और क्या दिया है? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल ये प्रश्न में दिया गया है। कितना है ये? 300 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। और क्या निकालना है? ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई h, ये हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं। इतनी बातें हमको दी गई है। आयतन निकालना है। तो यहाँ पर हम एक शंकु तैयार किए हैं। ये शंकु इस तरह से एक चित्र लिए हैं, इस आकृति में रहता है ये। इसको शीर्ष बोलते हैं। इसको मान लो A नाम से व्यक्त करते हैं, इसको B और इस बिंदु को C और इस बिंदु को D, इस बिंदु को D नाम से व्यक्त किए हैं। ये शंकु की आकृति है। AB और AC ये दोनों बराबर होता है। AB बराबर AC, इसको तिर्यक ऊंचाई L बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई L से व्यक्त करते हैं। ये A से लेकर के BC पर लंब डाला गया है, ये D पर लंब है ये, तो AD को ऊंचाई बोलते हैं। AD बराबर H, इसको ऊंचाई बोलते हैं। और तीसरा है BC। BC ये व्यास है, BC व्यास है। और ये BD या BD बराबर DC, BD बराबर DC, ये दोनों बराबर होते हैं। ये त्रिज्या कहलाता है और त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं। इस तरह से ये चित्र की सामान्य जानकारियां हैं शंकु के संबंध में, जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए क्या है, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या है ये पहले पता कर लेते हैं। तो शंकु का आयतन जो है, आयतन ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है वह 1/3 पाई r वर्ग h, ये सूत्र है। ये सूत्र याद कर लीजिए। इसको हम कहेंगे, इसको कहना चाहते हैं याद कर लीजिए, या फिर प्रश्न तैयार करते हैं, बार बार बनाते रहते हैं तो ये प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये तैयार हो जाता है, याद हो जाता है, समय याद हो जाता है। यहाँ पाई का मान 22/7, r त्रिज्या है, h ऊंचाई है। यहाँ पर h हमको 15 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हमको h ज्ञात है। r कहाँ से निकलना पड़ेगा? यहाँ से निकलेगा। या इस सूत्र को हम इस रूप में लिख सकते हैं, हम सरल रूप में लिखते हैं इसको 1/3 ये पाई r वर्ग, इसको लेते हैं पाई r वर्ग, ये कहलाता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। और h जो है ये ऊंचाई है ये। तो ये सूत्र जो है इस रूप में परिवर्तित हो गया, 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, इस रूप में आ गया ये। 1/3 पाई r वर्ग h को
इस सूत्र को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ये h ऊंचाई है। पाई आर वर्ग को आधार का क्षेत्रफल कहते हैं। आधार का क्षेत्रफल ये आधार है, इतना भाग जो है ये आधार कहलाता है। ये इसका क्षेत्रफल, ये कुल कितना क्षेत्रफल, यहाँ जहाँ कलम चल रहा है ये कुल कितना क्षेत्रफल है, तो ये पाई आर वर्ग को व्यक्त करता है। अब यहाँ से 1/3 गुणित पाई आर वर्ग का मान जो आधार का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, ये 300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख देंगे 300। ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 है। इसको बटा 1 कर देते हैं, इसको बटा 1 कर देते हैं। 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 300 गुणित 5। इसको हल कर देते हैं। 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 तिया 15, 1500 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है प्राप्त हुआ, इसको इस तरह से लिख देंगे। शंकु का आयतन बराबर 1500 घन सेंटीमीटर, ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। इस तरह से शंकु का आयतन जो है वह आसानी से निकाला जा सकता है। ये सवाल आप विद्यार्थी जो है आसानी से बना लेंगे, एक बार समझने के बाद बनाने में दिक्कत नहीं होगी, हम ऐसा समझते हैं। यहाँ पर बस इतनी सी बात है, इस सूत्र का रूपांतरण होता है। ये सूत्र है 1/3 पाई आर वर्ग h, इसका रूपांतरण हुआ ये पाई आर वर्ग जो है ये आधार का क्षेत्रफल होता है, और ये ऊंचाई गुणित ऊंचाई, मान भर रख दिए, 300 गुणित 15 मान निकल आया। बस इतनी सी बात है। आशा करता हूँ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा, और जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, इससे होगा बनाए रखें। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।